नमस्कार सिमनिया पैलाग जुले। मैं हूं राहुल कोटियाल और स्वागत है आप सभी का लामाओं के देश लद्दाख में। अगले कुछ दिन बारामासा एक्सप्लोर करवाएगा आपको हमारे हिमालयी बिरादरों की वो दुनिया जो काराकोरम के दक्षिणी छोर पर बसी है। कैसे इस दुनिया की बसासत शुरू हुई, क्या इसका इतिहास है, क्या इन लोगों का कल्चर है, कितना मिलता है हिमालय के इस छोर पर बसने वाले लोगों का कल्चर उन लोगों से जो जाकर बसे उत्तराखंड में या हिमाचल में। तो अभी हम लोग हैं खारदुंगला टॉप पर। ये कभी भारत का हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था, आज शायद खिसक कर 8वें 9वें नंबर पर आ गया है क्योंकि इससे ऊंचे कई सारे पासेस बन चुके हैं। उत्तराखंड का माणा पास हमने आपको दिखाया था, वो भी इससे ऊंचा है। तकरीबन 18,000 फुट की ऊंचाई पर ये पास है और यहाँ से आगे के सफ़र पर आपको ले चलेंगे। तो अगले कुछ दिन एक्सप्लोर कीजिए बारामासा के साथ लद्दाख को। And I know exactly what I'm looking for. And as we go, I'll keep running till I can no more. नवंबर का ये दूसरा हफ्ता है, लेकिन लद्दाख में इतनी ठंड नहीं पड़ी है, इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी है कि रास्ते बंद हो जाएं। खारदुंगला पार करके हम लोग पहुँचे हैं लेह शहर से 115 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, और इस जगह का नाम है दिस्कित, जो जानी जाती है दिस्कित मोनेस्ट्री के लिए। ये पीछे फ्रेम में आप जो खूबसूरत सी मोनेस्ट्री देख रहे हैं, 14th सेंचुरी में ये मोनेस्ट्री बनाई गई थी। और इसके अलावा एक और चाम जो है यहाँ पर, ये 33 मीटर ऊँचा बुद्धा स्टैचू है जिन्हें मैत्रेय बुद्धा कहा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन्हें फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है, और इनकी जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में ये बैठे हैं, तो लोग मानते हैं कि इनके बैठने की पोजीशन ऐसी है जैसे कि कभी भी अवतरण लेकर खड़े हो जाएं, उठ खड़े हों। तो ये यहाँ की मोनेस्ट्री एक चाम है, और एक चाम ये बुद्धा की स्टैचू है जो दूर से ही आपको हाईवे से जाती हुई नज़र आती है। और जिस तरह से ये स्टैचू बनाई गई है, नुब्रा की जो लाइफलाइन है श्योक नदी, जो फिर पाकिस्तान में जाके मिल जाती है, उसको फेस करती हुई ये स्टैचू यहाँ पर है। तो ये छोटा सा एक कस्बा है, और नुब्रा घाटी में जब एंटर होते हैं तो लगभग पहला कस्बा या शहर आप मानिए ये दिस्कित है। मैत्रेय बुद्धा की जो 33 मीटर्स ऊंची जो स्टैचू है, उसी स्टैचू के अंदर या उसी स्टैचू के नीचे आप कह सकते हैं कि एक गुम्फा है। यहाँ पे एक लामा है जिनसे हम थोड़ा सा इसकी माइथोलॉजी को समझेंगे, इस जगह की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, मैत्रेय बुद्धा के बारे में समझेंगे। सर, वेलकम टू आवर चैनल। इसका माइथोलॉजिकल क्या क्या मान्यताएँ हैं उसके बारे में बताइएगा। मैत्रेय बुद्धा के बारे में क्या माना जाता है? ये जो मैत्रेय बुद्धा है, ये बना के अभी 15-16 साल हो रहा है। ये 109 फुट है। 109 फुट। 109 फुट जी।
ये बुद्धा है आने वाला बुद्धा है, फ्यूचर बुद्धा। फ्यूचर बुद्धा। ये अभी बुद्धा शाक्यमुनि के टाइम है, शाक्यमुनि। शाक्यमुनि जी। अभी उसका टाइम खत्म नहीं हो गया। अभी ये मित्र बुद्धा आएगा 400 साल के बाद। आज से 400 साल बाद। आज से 400 साल बुद्धा शाक्यमुनि ने बोल के है ये बुक में, 400 साल के बाद फिर मित्र बुद्धा आएगा। अच्छा, तो ये इनका मान्यता है। तो तकरीबन 600 साल पुरानी ये जो मोनेस्ट्री है उसका ये एक अहम केंद्र है। ये टेम्पल ऑफ प्रोटेक्टर डीटी इसको कहते हैं, यानी कि जो इस पूरी मोनेस्ट्री के रक्षक हैं ये उनका चेंबर है। और इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। किंवदंती है कि मंगोल्स ने जब अटैक किया, मंगोल्स उधर से चलकर यहाँ आए और लद्दाख के काफ़ी सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो उसी दौर में एक मंगोलियन एक योद्धा था जिसका नाम था सोकपो गाल्दन सोयांग। तो उसने जब यहाँ अटैक किया और इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया तो वो इस कक्ष में दाखिल हुआ ये देखने के लिए कि यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं जिन्हें लूटा जा सकता है, वैल्यूएबल्स क्या हैं, कीमती सामान क्या क्या है। तो मान्यता है कि उसकी तलवार यहीं लकड़ी का जो फ्लोर है उस पर जाकर अटक गई। उसने जब उसको निकालने की कोशिश की तो जो प्रोटेक्टर डीटी हैं, वाइट महाकाल उनको कहा जाता है, और अंदर उनकी एक 4 भुजाओं वाली एक मूर्ति है। अंदर की तस्वीरें लेना मना है इसलिए हम आपको विजुअल्स नहीं दिखा सकते, लेकिन आप जब भी यहाँ आएँ तो उस पर गौर कीजिएगा क्योंकि वो इतनी दिलचस्प है। और उससे जुड़ी कहानी ये है कि तब वाइट महाकाल जो हैं वो अवतरित हुए और वो जो मंगोलियन योद्धा था उन्होंने वध किया। और वध करने के बाद अगले दिन जब यहाँ के जब पुजारी यहाँ आए तो इस गर्भगृह में उनको उसकी लाश मिली, उस मंगोलियन योद्धा की लाश मिली। तो पुजारियों ने और स्थानीय लोगों ने उस लाश को निकाल के वो बाहर ले गए। लेकिन ये चमत्कार होता था कि वो बार बार लाश बाहर निकालते थे और बार बार वो दोबारा से अंदर महाकाल के सामने, महाकाल के हाथों में पाई जाती थी। तो उसका समाधान ये निकाला गया कि उस मंगोलियन योद्धा का सर, उसका स्कल और उसकी एक भुजा वो उखाड़ कर वाइट महाकाल को समर्पित कर दी गई। उसके बाद से कभी ये बार बार से उसकी लाश का अवतरण जो है वो नहीं हुआ, ये मान्यता है। तो आज भी अंदर वाइट महाकाल की जो मूर्ति है उनके एक हाथ में एक ह्यूमन आर्म और एक हाथ में एक ह्यूमन स्कल, ये आज भी वहाँ मौजूद है। तो ये थी नुब्रा घाटी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री। इससे जुड़ी हुई जो माइथोलॉजिकल मान्यताएं हैं वो हमने आपको बताई। इसके साथ में ही फ्रेम में आप जो देख रहे हैं वो ये दस्कित टाउन है, यहाँ के सबसे प्रोमिनेंट, नुब्रा घाटी के सबसे प्रोमिनेंट टाउन्स में से एक। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे लगभग 2000 की आबादी है। और ये पहला वीडियो है लद्दाख से जो बारामासा ने शूट किया है। अभी ये लंबी यात्रा आगे कंटिन्यू होगी। इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन और उन लोगों के घरों से, उनकी मान्यताओं से, उनकी कल्चरल हिस्टोरिकल चीज़ों से। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको उन तमाम चीज़ों को भी एक्सप्लोर करवाएंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लद्दाख को एक्सप्लोर करने के लिए जुड़े रहिए बारामासा। You'll always be